हेलो एंड वेलकम टू लॉ क्लासेज। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीसी 1860 के सेक्शन 228A के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सेक्शन चैप्टर 11th में दी गई है। आईपीसी 1860 के चैप्टर 11th में ये सेक्शन है। सेक्शन डील करती है कि यदि कोई रेप का विक्टिम है, रेप का विक्टिम जो पर्सन है, तो उसकी पहचान को डिस्क्लोज जो करेगा वो पनिशेबल होगा इस सेक्शन में। ठीक है, यानी रेप का जो विक्टिम है, यदि कोई उसकी पहचान बताएगा, चाहे वो नाम से हो, उसके नाम को डिस्क्लोज करके हो, चाहे किसी अन्य तरह की बात को करके हो, तो उसमें ये बताता है कितनी पनिशमेंट होगी, कौन डिस्क्लोज कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ये डील करता है 2 to 8। तो ऑफेंस कौन से होंगे? रेप के होंगे। कौन से? 376, 376A, 376B, C, D और E। ठीक है, ये तो है ही 376 और A, B, C, D, E। लेकिन इसमें A में क्या जोड़ा गया है? बाद में A का B पार्ट भी है, यानी 376A का B पार्ट भी है, और इसी तरह D का 376 D का A पार्ट और 376 D का B पार्ट, ये भी इसमें इंक्लूड है। तो इन ऑफेंस का जो विक्टिम होगा, ठीक है, इन ऑफेंस का जो पीड़ित होगा, उसके डिस्क्लोज के बारे में सेक्शन है। सेक्शन में 3 सब सेक्शन है, 1, 2, 3। पहली सबसेक्शन क्या कहती है कि यदि कोई व्यक्ति किसी विक्टिम का, इन केस के विक्टिम, इस अपराध के विक्टिम का नाम या कोई अन्य बात कैसी होनी चाहिए? जिसके उसकी पहचान प्रकट हो, जिससे उसकी पहचान डिस्क्लोज हो जाए। ठीक है, जैसे उसके किसी उसने बताया कि उसके हाथ पर ऐसा निशान था, किसी ने बताया कि ऐसा निशान था उसके हाथ पर जो विक्टिम था, या वो ऐसा दिखती थी जिसका रेप हुआ है, इस तरह की बातें। ठीक है, जिससे उसकी पहचान प्रकट हो जाए। तो यदि कोई नाम या अन्य बात जो पहचान उसकी कराई जा सके, इस तरह की बातें प्रिंट करता है या पब्लिश करता है, पब्लिश करता है यानी प्रकाशित करता है, या तो मुद्रित करता है, प्रिंट करता है, या प्रकाशित करता है, तो उसको 2 साल की सजा दी जा सकती है, 2 साल तक की, और फाइन दिया जाएगा। ठीक है, 2 साल की सजा और जुर्माना दिया जाएगा। ये सबसेक्शन 1 है। सबसेक्शन 2 क्या कहती है? सबसेक्शन 2 बताती है कि जो उपधारा 1, जो इस सेक्शन में जो अपराध बताए गए हैं, ये इनमें कौन प्रिंट या प्रकाशित कर सकता है, किस तरह की कंडीशन होगी, ये बताया गया है सबसेक्शन 2 में। तो उपधारा 1 की बात तब लागू नहीं होगी, ये ठीक है। ये ऑफेंस कब नहीं माना जाएगा? तब नहीं माना जाएगा यदि कोई इंचार्ज है किसका? पुलिस स्टेशन का। पुलिस स्टेशन का जो आईसी है, थाना प्रभारी जो है, यदि वह या उसके आदेश से कोई ऑफिसर या उस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई मुद्रण या प्रकाशन करता है, उपधारा 1 में ये बात कही गई है ना, यदि ये सद्भावना पूर्वक अपना कार्य करते हैं तो इसको जो है ऑफेंस नहीं माना जाएगा। सद्भावना पूर्वक, जैसे एफआईआर में उसका नाम होगा, ठीक है, बयान लिए जाएंगे, उसके नाम से लिए जाएंगे, तो उस तरह की चीजें में ये जो बात है वो नहीं मानी जाएगी। तो सबसेक्शन 2 के 3 पार्ट में से ए पार्ट ये हुआ। बी पार्ट क्या है कि यदि जो विक्टिम है वो खुद जो विक्टिम है, वह विक्टिम खुद अपनी बात जो है, पहचान प्रकट करता है तब, या वो किसी को लिखित प्राधिकार देता है। लिखित प्राधिकार क्या? वो किसी को रिटिन ऑथोराइज करता है कि वह मेरा जो है डिस्क्लोजर कर सकता है मेरी पहचान को।
ठीक है। तो यदि उसने लिखित में, रिटिन में दिया है प्राधिकार किसी व्यक्ति को, तो वह उसकी पहचान प्रकट कर सकता है, उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। और सी जो है इसका सी पार्ट है, सबसेक्शन 2 का सी पार्ट है कि जहां उस विक्टिम की, उस पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है, या तो उस पीड़ित की मृत्यु हो चुकी है पहली बात, या वो अवयस्क है, या अनसाउंड माइंड है, यानी विकृतचित व्यक्ति है। तो इन तीनों केस में जो उसका निकट संबंधी होगा वह डिस्क्लोज कर सकता है, या उस निकट संबंधी का ये कोई लिखित प्राधिकार यदि वो किसी को दे, यानी किसको दे सकता है, सब निकट संबंधी। केवल इसमें कंडीशन लगाई गई है कि निकट संबंधी लिखित प्राधिकार केवल और केवल राज्य या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था, ये एनजीओ वगैरह होती है, इनको ही दे सकता है। कौन सी एनजीओ जो होनी चाहिए, कौन सी समाज कल्याण संस्था होनी चाहिए, जो राज्य सरकार के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, केवल उनको ही देगा और किसी को नहीं। यहां ये कंडीशन लागू नहीं थी, बी में ये लागू नहीं थी लिखित प्राधिकार की लेकिन निकट संबंधी यदि इस सिचुएशन में मृत्यु हो गई हो, अवयस्क को अनसाउंड माइंड हो, तो यदि निकट संबंधी उसको लिखित प्राधिकार करेगा तो वो केवल किसको कर सकता है, संस्था को कर सकता है, कल्याण संस्था को, ठीक है। तो उसका अध्यक्ष देगा या सचिव देगा या वैसा कोई व्यक्ति जो उस संस्था के लिए हेड हो, तो उसको लिखित प्राधिकार दे सकता है निकट संबंधी। ये क्लियर चीज है। परंतु मैंने बता दिया इसका, इस सी का परंतुक है कि वो केवल जो है निकट संबंधी उसको दे सकता है, किसको, जो संस्था मान्यता प्राप्त है। इसमें एक्सप्लेनेशन है कि कौन सी संस्था विपरीत है, वह संस्था विपरीत है इससे जो राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो। तो सी ये है। तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या कहते हैं कि उपधारा 1 में जो बात कही गई है, यदि वो किसी न्यायालय के समक्ष की गई कार्रवाई, यानी जुडिशियल जो प्रोसीडिंग जो कोर्ट के सामने हो रही है, कोर्ट का जिक्र है कि कोर्ट के सामने यदि कोई कार्यवाही हो रही है इस केस के रिगार्डिंग, उपधारा 1 के रिगार्डिंग, तो उसको प्रिंट या पब्लिश केवल और केवल कोर्ट की मर्जी से ही कर सकता है। यानी कोर्ट यदि अनुमति दे तो प्रिंट या प्रकाशित की जाएगी, यदि कोर्ट अनुमति नहीं देता है और वह प्रकाशित कर दिया जाता है तो उसको दोषी माना जाएगा। यानी कोर्ट की अनुमति के बिना यदि कोई प्रिंट या पब्लिश करेगा कोर्ट की प्रोसीडिंग की किसी कार्रवाई को इन केस की, तो वह दोषी माना जाएगा यहाँ। और उसको सजा कितनी मिलेगी, 2 साल प्लस जुर्माना उसको सजा मिलेगी। तीसरी है, तीसरे में एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट का प्रिंट या पब्लिकेशन है उसको अपवाद माना जाएगा, वह इसमें अपराध नहीं है। वह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट होगा इस केस के रिगार्डिंग उसको जो है अपराध नहीं माना जाएगा। जैसे कोई 376 या रेप का कोई केस है, उसमें जजमेंट दिया है, उसमें नाम दिया है और सब कुछ है, तो वो इसमें अपराध नहीं माना जाएगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का। ये पूरी सेक्शन है 228A। ठीक है, आपके लिए जानना जरूरी है सेक्शन को, 228A को जानना जरूरी है सभी स्टूडेंट के लिए जो कोई तैयारी कर रहे हैं जिसमें आईपीसी आता है। ठीक है, मुझे लगता है ये आपके क्लियर हो गया होगा। और यदि ये वीडियो आपके पसंद आया है तो जरूरी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।